वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पे स्टेप बाय स्टेप्स आप ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको ऑटोकैड 2013 में मिरर की कमांड बताने जा रहा हूं कि किसी भी कमांड्स, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मिरर कैसे करते हो और मिरर किस तरह से किया जाता है, मिरर्स के लिए कौन से पॉइंट्स बनाने चाहिए, कौन से नहीं बनाने चाहिए, व्हाटएवर जो कुछ भी है। अब मिरर करता क्या है? नाम से जाहिर है मिरर। मिरर आपके पास क्या करेगा? आपके ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ फ्लिप कर देगा टोटली। कैसे होगा ये काम? आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो मैं ऑटोकैड अपने पास ओपन कर लेता हूं। सबसे पहला काम हमेशा की तरह अपने यूनिट सेटअप्स बना लें। UN अपने कीबोर्ड से एंटर करें और डी एंटर करें अपने कीबोर्ड से डायमेंशन और मॉडिफाइड पर आ जाएं, इंजीनियरिंग, फिट्स और रेंज, ओके और क्लोज कर दें इसे। ठीक है, अब मैं अपने पास यहाँ पर एक डायग्राम बना लेता हूँ जिसको मैं मिरर करना चाहूंगा। मैं पॉलीलाइन ले लेता हूँ यहाँ पे और एक क्लिक में यहाँ पे कर देता हूँ, दूसरा क्लिक में इधर कर देता हूँ। मैं ए एंटर करूंगा फॉर आर्क के लिए। ये रही और ये मेरे पास एक डायग्राम बन गई। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, आपने ये एक डायग्राम बना दी है। अब कोई भी जब आप एक डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी एक शेप बना लेते हैं, आप चाहते हैं यही शेप आपके पास दूसरी तरफ कन्वर्ट होकर आ जाए। अब डेफिनेटली इसके लिए मैंने आपको मैसेज बताया था कॉपी का। कॉपी आप यूज करें, सिलेक्शन दें, एंटर करें, इसको एक पॉइंट दें और दूसरा पॉइंट दें। ये तो इसी ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ जाता है। देखिए, इसने इसी ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ गया है। तो ये आपके पास कॉपी की ऑप्शन है। कॉपी क्या करता है? उसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ आपको मूव करके दे देता है। ठीक है, अब मिरर क्या करेगा? क्योंकि मुझे तो ये इस तरफ चाहिए शेप्स, तो मिरर क्या करता है? आप मिरर के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे ये आपके पास मिरर ऑब्जेक्ट है। मिरर की जो शॉर्टकट है वो क्या है? MI। जैसे अपने की आप माउस को इधर लेकर जाते हैं, आपके पास मिरर की टोटली हेल्प आपके सामने आ जाती है। आप मिरर के ऊपर क्लिक कर दें, कहता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है और मैं इसे एंटर कर दूंगा। एंटर कर देने के बाद आप नीचे कमांड को देखें, कहता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन बताओ कौन सा है। तो आप इसे कहते हो फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। अब कहता है सेकंड पॉइंट कौन सा है। तो अगर आपके पास F8 प्रेस नहीं है, यानी कि ऑर्थो ऑफ है आपका, तो फिर ये आपका ऑब्जेक्ट चारों तरफ फ्री मूव होगा। देखें, जैसे अभी ये मेरे पास फ्री मूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहां पर अपना आर्थो एक्टिव कर देता हूं, आप आर्थो के ऊपर आ जाए और यहां पे इसको क्लिक कर दें, तो देखें ये स्ट्रेट रहेगा आपके पास। अब आप इसे नीचे कहीं भी क्लिक करें और इसको एंटर कर दें, तो ये आपके पास आपका सिंपली मिरर होकर ऑब्जेक्ट आ चुका है। इसी तरह से अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ भी मिरर करना चाहते हैं, यानी कि इसको नीचे की तरफ आप मिरर लाना चाह रहे हैं, तो आप इसको कैसे लाएंगे नीचे? तो इसके लिए फिर आप इधर आ जाएं, यहां पे मिरर पर आ जाएं, आप इसको सिलेक्शन दे दें और एंटर कर दें। अब एक पॉइंट आप ये रखें और दूसरा पॉइंट आप इसको ये दें, एंटर कर दें, तो ये भी आपके पास देखें मिरर होकर आपके पास कोई शेप आ जाएगी। यानी कि अगर आपको कोई डिजाइन वगैरह ऐसे मिरर करना था, उसको आप इस तरह से इजीली मिरर कर सकते हो। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, अब मिरर के अंदर और मजीद ऑप्शंस क्या है, वापस मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा पॉइंट ये रहा और उसको मैं सी से क्लोज कर देता हूं। अब इस शेप्स को मैं दूसरी तरफ मिरर करके लाता हूं। कैसे लाऊंगा? ठीक है, अब मुख्तलिफ तरीके में आपको इधर बताने जा रहा हूं। देखिए, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आप इसको बिल्कुल इसके साथ इधर लाना चाह रहे हैं और बिल्कुल टच हो, तो फिर तो सिंपल तरीका है मिरर का। आप MI एंटर करते हैं अपने कीबोर्ड से, शॉर्टकट है इसकी। ठीक है, MI, इसको आपने सिलेक्ट किया और एंटर कर दें। आपके पास एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ऊपर क्लिक कर दें या इधर एंड पे क्लिक कर दें, तो देखिए ये बिल्कुल साथ साथ आ जाएगा। लेकिन मैं इसके अंदर कोई गैप देना चाह रहा हूं। गैप से क्या मुराद है? मैं इसको कॉपी करूंगा, CO अपने कीबोर्ड से एंटर कर दें, क्योंकि अभी आपको कंफर्म हो चुका है कॉपी कैसे की जाती है। मैंने उसको कॉपी किया, ऑब्जेक्ट को उठाकर नीचे ले आता हूं। अब मैं ये चाहता हूं डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहां पे बीच में 1 फिट्स का गैप देकर कॉपी बनाऊं, 1 फिट्स का गैप देकर फिर कॉपी बनाऊं। अब ये क्या होगा? इसके लिए आपको एक लाइन लेनी है यहां से आगे की तरफ 1 फिट्स के फासले पे। तो मैंने 1 फिट्स के फासले पर एक लाइन उठा ली। अब आप कॉपी करें, इसे मिरर करें, सॉरी, आप मिरर पर आ जाएं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करें, एंटर करें। इस लाइन को आपने नहीं करना। अब एक पॉइंट ये रखें, दूसरा पॉइंट ऊपर की तरफ दें, एंटर कर दें। आपके पास ये क्या होगा? मिरर बन जाएगा। देखते हैं क्या ये 1 फिट्स की वैल्यू है कि नहीं है। आप अपने पास इधर आ जाएं, लीनियर डायमेंशन पर एक क्लिक इधर करें और दूसरा क्लिक आप यहां पे करें और यहां पे देखें क्या वैल्यूज बन रही है। तो ये तो आपके पास 2 फिट्स की वैल्यू बनी है,
लेकिन हमें तो 1 फिट्स का गैप चाहिए था। अब डेफिनेटली आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने इसके एंड से पिक किया है, इसलिए इसने इसको 1 फिट्स के फासले के बाद कॉपी किया है। लेकिन अगर आपको एक्यूरेट 1 फिट्स के फासले पे चाहिए, मैं डिम स्केल बढ़ा देता हूं यहां पे, और मैं यहां से दोबारा डिम स्केल ले लेता हूं। ठीक है, आपको कंफर्म हो डायमेंशन क्या थी। मैं यहां पर आ जाता हूं, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, देखें 2 फिट्स है, जबकि मुझे तो 1 फिट्स के फासले पे कॉपी का मिरर चाहिए था। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना था, उसके लिए आप वापस इधर आए, यहाँ पे आपको ये मैं डिलीट कर देता हूं अपने डायमेंशंस, वापस में पीछे की तरफ इधर आ जाता हूं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन मिरर के ऊपर जाएं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इंटर, इसके मिडिल से ऊपर की जानब आप क्लिक कर दें, तो क्या होगा, आपके पास ये अब 1 फिट्स का गैप आ जाएगा और आपकी बिल्कुल ये लाइन के साथ टच भी कर जाएगा। जब ये लाइन के साथ टच कर जाता है, इट्स मीन्स आपके पास ये बिल्कुल परफेक्ट 1 फिट्स के फासले पे ये मिरर हो चुका है। इसी तरह से आप अगेन इधर आ जाएं, मैं इसको दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहा हूं यहां से ही, तो अगेन आप इसको मिरर लगाएं MI, और मैं इस चीज को सिलेक्ट कर देता हूं, ये मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, एंटर कर दें, एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट मैं ऊपर दे देता हूं, एंटर कर डालें। ठीक है, वापस आप मिरर के ऊपर आ जाएं, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया है, एक पॉइंट ये दे दिया और दूसरा मैंने ये पॉइंट दे दिया, तो ये आपके पास मिरर रहा। अब मिरर का इतना यूज आपके पास परफेक्ट है। बाज़ औक़ात क्या होता है, हमारे पास दो भाई आते हैं, कहते हैं हमें दो मैप बना के दे, सिंपल एक सेम टू सेम एक जैसे, लेकिन आमने सामने करके। तो हम क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे, उसको हम मिरर कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली एक मैप बनाएंगे और दूसरा बन जाएगा, यानी कि एक की कीमत में दो। आप आप क्या करेंगे, कीमत आप उनसे दो की लेंगे, लेकिन होगा क्या, बेसिकली आपने एक बनाया होगा। ठीक है, जस्ट आपने उसको मिरर कर दिया होगा। समझ गए, तो ये बड़ी ट्रिक की चीज है मिरर। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट मैं आपको यहां बताता चलूं, जब आप किसी चीज को मिरर कर देते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। आ जाए इधर। ठीक है, हम मिरर करते हैं इसे, MI एंटर कर दें या मिरर के ऊपर क्लिक कर दें, इसे एक पॉइंट दे दें और दूसरा पॉइंट ऊपर दे दें। अब नीचे मैसेज देखें क्या कहता है, कहता है ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आपने मिरर तो किया है, ठीक है, मिरर कर रहा हूं, कहता है इस ये सोर्स ऑब्जेक्ट होता है आपका, ठीक है, और कहता है इसको मैं रहने दूं या इसको मैं डिलीट कर दूं। पहले मैं सिंपल एंटर कर देता था, यानी कि नो, आपने इसको रहने देना है, डिलीट नहीं करना। अब हम क्या करते हैं, MI सेलेक्ट इंटर, एक पॉइंट दिया और दूसरा पॉइंट दिया और यस कर देते हैं, तो सिंपली अब सोर्स ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा, दूसरी तरफ मिरर आपके पास निकल कर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास मिरर की कमांड है। मैं फिर आपको बताता चलूं, अगर आपको इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन चाहिए तो आप हमें इन नीचे दिए गए इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा ऑनलाइन हेल्प नंबर है 0343901779, या आप हमसे इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, फिर भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। या अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं xpacademy@ymail.com पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और स्काइप पे ज्वाइन कर सकते हैं हमें। स्काइप का हमारा आईडी है XP Academy, और हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।